वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक फंक्शंस ही रहेगा और इसमें हम आज जो मैंने आपको पहले से ही कुछ प्रैक्टिकल्स आपको भेजे थे सॉल्व करने के लिए, उन्हीं को हम फिर से दोबारा चेक करेंगे कि हाउ दे विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम अगर आप यहाँ देखते हैं तो क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स थ्रू फंक्शंस। हम ऑलरेडी 2 नंबर को ऐड कर चुके हैं, बट हाउ टू ऐड थ्रू फंक्शंस हम यहाँ सभी फंक्शंस को चेक करेंगे। तो दिस इज़ अ हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन डेफ, देन नेम ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन का नेम है दिस इज, एंड टू वैल्यूज़। इस फंक्शन को 2 वैल्यू चाहिए, ऑलरेडी ऐड करने के लिए 2 वैल्यू चाहिए एक्स एंड वाई। देन दिस इज कमेंट, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। देन आर इज़ ए वैल्यू टू ऐड 2 नंबर्स, देन आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जो हमारा सम है वो आर में शोर हो जाएगा। रिटर्न आर, हमें आर को हमने रिटर्न कर दिया वापस। दिस इज अ फंक्शंस विच इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बाई when until we have to call it। जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कैसे होगा, हमने यहाँ 2 नंबर इनपुट लिए, num1 num2, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। देन प्रिंट सम ऑफ num1 एंड num2 इज ऐड 2 नंबर्स। दिस इज द फंक्शंस विच हैव टू कॉल इट। यहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया और उसको दो वैल्यू चाहिए एक्स और वाई, वो हमने दिए ऐसे num1 num2। इट मीन्स num1 यहाँ जाके स्टोर होगा, num2 यहाँ जाके स्टोर होगा वाई में। ठीक है, ये x में जाएगा, ये y में जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो x और y की वैल्यू यहाँ पर ऐड होगी। रिटर्न आर होके वो वापस यहाँ आएगा और यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट प्रिंट कमांड के अंदर एग्जीक्यूट किया है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप z इक्वल टू ऐड 2 नंबर्स को कॉल कर सकते हैं, num1 और num2, एंड देन प्रिंट z, देन z आप प्रिंट को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम हम HCF और GCD अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फाइंड HCF, ये फंक्शन बनाया। ठीक है, इफ़ x ग्रेटर देन y स्मॉलर इज इक्वल टू y हो गया, एल्स स्मॉलर इज इक्वल टू x हो गया। अगर x और y भी हम देखते हैं, अगर x बड़ा है तो y स्मॉलर है, अदरवाइज x स्मॉलर है। फॉर i इन रेंज 1 टू स्मॉलर प्लस 1, रेंज हमारी फंक्शन है क्योंकि हमें वो एक स्मॉलर तक जाना है, लेकिन हमें वो एक माइनस करके देता है, इसलिए हमें पहले से ही उसको एक प्लस कर दिया है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी आपको पता ही है। इफ़ x मोड इज इक्वल टू आई, 0 है और y मोड, जब दोनों ही 0 हैं तो HCF इज इक्वल टू आई, रिटर्न HCF। अब उसने HCF को रिटर्न कर दिया है। तो दिस इज़ हाउ फंक्शन विल बी वर्क। तो आपने 2 नंबर इनपुट लिए सेम एज, एंड देन HCF ऑफ द फाइंड HCF। तो दिस इज़ हाउ फंक्शन विल वर्क। फंक्शन यहाँ से कॉल होकर वहाँ जाएगा। ओके, मैक्स ऑफ 2 नंबर थ्रू फंक्शन हमको निकालना है। 2 नंबर में से मैक्स कौन सा है, तो डिफ फंक्शन का नाम आपने लिखा मैक्स ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ देखेंगे अंडरस्कोर रखा हुआ, तो हमें मैक्स नेम के अंदर हम अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई रिटर्न एक्स, एल्स रिटर्न वाई। ठीक है, अगर एक्स बड़ा है वाई से तो हम एक्स को रिटर्न करेंगे। ठीक है, और रिटर्न वाई, अदरवाइज हम रिटर्न वाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एल्स और आना था आपको, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर एल्स देना है। ठीक है, चलो ये भी काम कर जाएगा। नम इज इक्वल टू, हमने 2 नंबर इनपुट लिए, फाइंड द मैक्सिमम नम एंड 2 इज मैक्स ऑफ 2। इस फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू चली जाएगी, इसमें y भी चली जाएगी। ठीक है, इवन नंबर अगर मैं एक लिस्ट हमने इसकी, अब हम यहाँ पर लिस्ट पास करेंगे तो फंक्शन कैसे बनेगा, डेफ फंक्शन इज़ इवन नम, कुछ भी बना सकते हैं आप, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं XYZ, पर वो शुड बी मीनिंगफुल। तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक वैल्यू इनपुट होगी। किस तरह की वैल्यू होगी, हमने लिखा ई नम इज इक्वल टू एक ब्लैंक लिस्ट, दैट इज ब्लैंक लिस्ट। ये आपकी ब्लैंक लिस्ट है फॉर n इन l। ठीक है, फॉर n इन l जो ऊपर आया आपसे। इफ़ n मोड 2, इट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर होगा। ई नम उसके अंदर हमने अपेंड कर दिया, मीन्स जो भी आपके इवन नंबर्स आएंगे वो इस लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। अपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि अपेंड लास्ट में ऐड कर देता है। रिटर्न ई नम, अब हमने इस लिस्ट को डाल दिया। प्रिंट, अब हमने लिखा प्रिंट इज़ इवन, अब हमने इसको कॉल किया और इसको एक लिस्ट दे दी हमने, क्योंकि ये एक लिस्ट है। अब ये कैसे मान चलेगा लिस्ट है, क्योंकि हमने जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे वो फंक्शन उसी टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब इसमें से 2, 4, 6, 8 वैल्यूज़ ई नम में जाकर स्टोर हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगी। प्राइम और नॉट आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बट हाउ थ्रू फंक्शंस इस प्राइम। बाकी आपने इफ़ n इज इक्वल टू 1 है रिटर्न फॉल्स, एल्स 2 है रिटर्न ट्रू, एल्स
आपने रेंज लगा दी और उसको मोड निकाल के चेक किया तो नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर वो डिवाइड होता है तो ऑब्वियस है ये नंबर प्राइम नहीं है, तो रिटर्न ट्रू। ठीक है। इनपुट ए नंबर, आपने नंबर इनपुट किया और प्रिंट करके इसको नंबर को कॉल करके ये एन, ये वाली वैल्यू यहाँ पर एन में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ ये वैल्यू एन में जाकर स्टोर हो गई है। दिस इज हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर। सम ऑल द नंबर ऑफ वेरिएबल लिस्ट, फंक्शन किया आपने, टोटल 0 किया फॉर एक्स इन नंबर्स, टोटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हम टोटल इज इक्वल टोटल प्लस एक्स करते हैं, रिटर्न टोटल। आपने एक लिस्ट बनाई n 3 4 5 और प्रिंट सम, फंक्शन को फिर डायरेक्ट आपने कॉल किया यहाँ से और इस n को यहाँ पास किया तो ये यहाँ पर नंबर्स में चला गया। ठीक है, इट विल हाउ टू सभी लिस्ट को ये सम कर देगा। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये कैसे फंक्शन के थ्रू हो रहा है। डिफाइन फंक्शन आपने लिखा तो आपने इंडेक्सिंग को रिवर्स कर रहे हैं आप यहाँ पर, इस पूरे प्रोग्राम में आप इंडेक्सिंग को रिवर्स कर रहे हैं और रिटर्न किया आपने स्ट्रिंग 1 को। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रिंग 1 में वैल्यू आई थी उसको आपने रिवर्स स्ट्रिंग कर दिया, एक इन नाम डाला और आपने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया और इसके अंदर ये स्ट्रिंग को पास कर दिया। अब ये सारा इसने काम अपने आप कर दिया। तो दैट इज़ हाउ द वैल्यूज़ हैव टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू फंक्शंस। ये जितने प्रोग्राम्स हैं दे आर सिंपल प्रोग्राम्स, इनको हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारे, ये सारे आप ऑलरेडी फंक्शंस कर चुके हैं, बस हमने इनको थ्रू फंक्शन किया। अब थ्रू फंक्शंस इनको हमने एग्जीक्यूट किया। ओके, तो आप इन सबको दोबारा से सॉल्व करेंगे, समझेंगे इसकी प्रोसेसिंग को, आप समझेंगे कि बट हाउ दे बी एग्जीक्यूटेड और इनको अच्छे से नोट करेंगे। प्रैक्टिकल फाइल में भी नोट कर सकते हैं आप, इनको करेंगे। थैंक यू।